सैनी जी, जो बास्केटबॉल प्लेयर है उसके साथ जो ये हादसा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो हादसा हुआ उसकी निंदा करता हूँ और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। भगवान दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। ये प्रशासन का फेलियर है, क्योंकि ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो खिलाड़ियों के लिए सरकार सुविधाएं मुहैया करवाती है, उसमें मशीनें भी लगती हैं, ओपन जिम, जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे, उनका रख रखाव, उनकी मॉनिटरिंग। अब आप देखें कि पूरा प्रशासन किस प्रकार भागा भागा फिर रहा है। यह हादसा होने के बाद अगर यही चीज़ें पहले हो जाती तो शायद हादसा ना होता और एक प्रदेश के 2 होनहार खिलाड़ी अपनी जान ना गंवाते। और मैंने कल भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, जब हमारे खेल मंत्री जी उन परिवार के घर पहुंचे थे, तो एक नेताजी जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तो एक नेताजी किसी को हटा के आगे आने की कोशिश कर रहा था ताकि वो फोटो फ्रेम में आ जाए। मतलब उसको शर्म नहीं आती कि इतना बड़ा हादसा हो गया और यहाँ भी तो अगर राजनीति कर रहा है कि मेरा चेहरा दिखना चाहिए आगे मंत्री जी के साथ। मतलब इस तरह के लोग हैं जो हर जगह राजनीति करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री आए या कांग्रेस के नेता गए, अरे हर जगह राजनीति थोड़ी होती है, हर जगह राजनीति अच्छी नहीं होती। अरे हमारे हरियाणा का बेटा है, हमारे हरियाणा के नौर खिलाड़ी था, हमने खोया उनको, हमें दुख है इस बात का। लेकिन इन नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि हर जगह जाके फोटो सेशन, हर जगह जाके राजनीति। तो मेरी सरकार से भी अपील रहेगी, हरियाणा प्रदेश में जितने भी स्टेडियम हैं उनके लिए जो बजट आता है वो बजट सही समय पर आए। अब बताया 2023 में एमपी ग्रांट के 7 लाख जो मैंने सुना कि पैसे आए थे, वो अब तक नहीं लग पाए। एक साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं क्या? जो भी मान लो कोई एमपी ग्रांट देता है या मंत्री देता है, एक तो मुख्यमंत्री जी को इस बात पे संज्ञान लेना पड़ेगा कि वो स्वयं भी अगर कहीं घोषणा करते हैं तो वो पैसा, उसका एक समय निर्धारित हो। 3 महीने में, 6 महीने में, कम से कम 3 महीने में या 6 महीने में वो पैसा आना चाहिए। सालों लग जाते हैं, कोई चौपाल में दे दिया, कहीं भी दे दिया पैसा। तो इस सिस्टम में सुधार की जरूरत है। अगर पैसा समय पे आए और पैसा समय पे लग जाए, लोगों को सुविधाएं मिल जाए, तो ये हमारे लिए भी एक सीख है। प्रशासन जो काम हादसा होने के बाद करता है और उसको पहले कर ले, तो मैं मानता हूं कि भविष्य में इस तरह के हादसे नहीं होंगे। और हमारा हरियाणा प्रदेश तो खिलाड़ियों का गढ़ है। किसी भी स्तर पे हमारे प्रदेश के अलग अलग जो खेल हैं उनमें खिलाड़ी मेडल लेके अपने हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। अगर इस तरह के हादसे होंगे तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हमारे जो माता पिता हैं बच्चों के, उनका मोरल डाउन होगा। तो उनका मोरल डाउन ना हो और इस तरह की बचकाना हरकतों से नेताओं को बचना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हरियाणा प्रदेश में जितने भी स्टेडियम हैं उनकी नए सिरे से मॉनिटरिंग हो, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी जो तनख्वाह लेते हैं सरकार में बैठे अधिकारी, खेल स्टेडियम के कोच बनाए हैं सरकारी या कुछ भी जो डिपार्टमेंटली है, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर कोई भी हादसा होता है तो जिम्मेदारी उनकी होगी। तो तब तो इन पर रोक लगेगी। खाना पूर्ति होगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। तो मैं पुनः आपके माध्यम से हाथ जोड़कर उन परिवार को संवेदनाएं प्रकट करता हूँ।